वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी आला मिसालों और आला कामों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मुल्क की इज्जत नीलाम करने वालों को माफ किया जाए या मुल्क की इज्जत को बेच कर खाने वालों के हाथों में दोबारा मुल्क की जो है वो भागदौड़ संभाल दी जाए। लेकिन जो काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। यहाँ लोग पावर में आने से पहले बड़े बड़े भाषण देते हैं और जब पावर में आ जाते हैं तो हर वो गलत काम करते हैं जिसके बारे में वो सारी उम्र जो है वो आवाज उठा रहे होते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे खिलाड़ियों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन दे दी है जिनने खुद ऑन ड्यूटी पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बदनामे जमाना सलमान भट्ट जो कि फिक्सिंग के मामला में पाए गए थे और उनको सजा भी सुनाई गई थी, उनके हाथों में कामरान अकमल और इफ्तिखार अंजुम के हमरा सिलेक्शन कमेटी का उनको मेंबर बना दिया है। और यूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भागदौड़ जो है वो एक फिक्सर के हाथ में जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा बात करेंगे कि नसीम शाह जो है वो आजकल हॉट टॉपिक बने हुए हैं। हर टीम जो है उन PSL 9 के लिए नसीम शाह को अपनी टीम में लेने और उनके बदले अपने किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। नसीम शाह दूर बैठकर जो है वो खूब मजे ले रहे थे कि उनके पीछे कैसे सारी टीम्स भाग रही हैं और वो अपनी मकबूलियत को जो है वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ गई है कि फाइनली नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद के हो गए। इस्लामाबाद ने नसीम शाह को जो है वो ट्रेड कर लिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर की डील जो है वो फाइनल हो गई है। क्वेटा ग्लैडिएटर नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद को देगा और उसके बदले में इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने दो अहम खिलाड़ियों को जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को देने के लिए जो है वो डील के लिए जो है राजी हो गई है। मुल्तान सुल्तान वालों को बड़ा शॉक मिला है, वो बेचारों के प्लान और चालाकियां जो है वो धरी की धरी रह गई और नसीम शाह को कोई और छीन कर ले गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या डील हुई है उस पर बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि IPL के यंग टैलेंट ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने होम ग्राउंड में जो है वो धूल छिटा दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया कि विराट कोहली टीम में हो या ना हो, रोहित शर्मा टीम में हो या ना हो, हार्दिक पांड्या टीम में हो या ना हो, शामी टीम में हो या ना हो, हार्दिक जो है वो पांड्या टीम में हो या ना हो, मोहम्मद सिराज टीम में हो या ना हो, हम उनके बिना भी किसी भी टीम को जो है वो धूल छिटा सकते हैं और वो आने वाले सुपरस्टार है। चाहे आप बात कर ले रिंकू सिंह की, चाहे आप बात कर ले रवि बिश्नोई की, चाहे आप बात कर ले यशस्वी जायसवाल की, चाहे आप बात कर ले जितेश शर्मा की, चाहे आप बात कर ले अक्षर पटेल की, चाहे आप बात कर ले दीपक चाहर की, चाहे आप बात कर ले ऋतुराज गेकवड की, चाहे आप बात कर ले जो है वो सूर्या कुमार यादव की, चाहे आप बात कर ले श्रेयस अय्यर की। हर बंदा जो है वो एक से बढ़कर एक जो है वो खिलाड़ी इंडिया की टीम में मौजूद है और उनने साबित कर दिया कि उनको जीतने के लिए हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है, उनको जीतने के लिए विराट कोहली की जरूरत नहीं है, उनको जीतने के लिए रोहित शर्मा की जरूरत नहीं है, उनको जीतने के लिए बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, बुमराह और जो है वो मोहम्मद शामी की जरूरत नहीं है। वो इन तमाम बड़े खिलाड़ियों के अलावा भी जो है वो इनके बगैर भी जीतने की पूरी अहलियत रखते हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज जो उनकी 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली है जिसका चौथा मैच कल खेला गया और इंडिया की टीम ने जो है वो कल मैच जो है वो 20-21 रन से जीत लिया और यूं ऑस्ट्रेलिया से जो है वो उन्हें 5 मैचेस की ODI की जो सीरीज T20 की जो सीरीज थी वो सीरीज जो है वो जीत रही है और अभी एक जो है वो मैच बाकी है और अब दोनों टीम जो है वो अपने अपने प्राइड के लिए खेलेंगे। इंडिया चाहेगी कि वो आखिरी मैच जीत जाए और अपनी जो विन है उसको मजीद जो है वो आगे अपनी फतुहात को बढ़ाए और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने प्राइड के लिए लड़ेगा। गो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप ये नहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, तो भाईजान वर्ल्ड कप का बदला ये नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप इंडिया हार चुका है और वो हार चुका है और इसमें इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर इंडिया की टीम में जो है वो बड़े बड़े नाम नहीं थे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी जो है वो कोई बड़ा नाम नहीं था और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है वो यंगस्टर्स को लेकर जो है वो चल रही थी और उनके काफी खिलाड़ी जो है वो वापस चले गए और वो बड़े बड़े खिलाड़ी उनके बाहर बैठे हुए थे और यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें इतना लेंथी जो है वो वर्ल्ड कप खेला है तो उन्हें यंगस्टर्स को मौका दिया कि आप ये T20 सीरीज खेलो, आप जो है ये इंडिया में खेलने का जो है वो तजर्बा हासिल करो। और वैसे भी इंडिया की टीम के लिए ये भी फायदा था कि इंडिया के अपने होम ग्राउंड है तो शायद ये मैच कहीं बाहर होते तो इंडिया के लिए इतना आसान ना होता ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम से जीतना, लेकिन चूंकि इंडिया की अपनी होम कंडीशंस थी तो लिहाजा
इंडिया के बैटर्स को देख लें, इंडिया के बॉलर्स को देख लें, तमाम ने जो है वो बॉलर्स ने तो इतनी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन जो है वो इंडिया के बैट्समैन खास का यशस्वी जायसवाल, खास का ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह ने जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने साबित किया है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द T20 और वो ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी जो है वो धूल चटाने की भरपूर अहलियत रखते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मामला थे। इसके अलावा बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान के साथ जो है वो बड़ा हाथ हो गया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जब कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपस में डील हो चुकी थी कि कोयटा ग्लैडिएटर नसीम शाह को देगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरफ से अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर को देगा, तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो जाने के लिए वो भी तैयार थे, अबरार भी तैयार थे, क्योंकि उनको इस्लामाबाद में सही से मौका नहीं था मिल रहा और अब तो उनको और मौका नहीं था मिलना। जब इमाद वसीम जो है वो उनकी टीम में आ गए थे तो वो चाह रहे थे कि वो किसी और टीम में चले जाएं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर ने ये फैसला किया था मोहम्मद रिजवान से मशवरा करने के बाद कि वो जो है वो किसी और टीम में नहीं जाएंगे, वो इस कोयटा ग्लैडिएटर में नहीं जाएंगे और वो जो है वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान की और मुल्तान सुल्तान की जो है वो चालाकियां और उनकी जो चतुराइयां थी वो सारी जो है वो धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि होता है ना कि दो खिलाड़ी आपस में, दो टीम्स आपस में लाड़ी होती हैं, दो बंदे आपस में लाड़े होते हैं और उसका फायदा जो है वो कोई तीसरा बंदा ले जाता है। तो जब जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को लगा कि ये तो मोहम्मद रिजवान ने मुझे मशवरा दे के ये खुद तो अपने जो है वो उल्लू सीधा कर रहे हैं और मेरे साथ ही धोखा कर रहे हैं, तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी जो है वो डील के लिए फाइनल हो गए और अब ये जो है वो फाइनल हो गया कि नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाएंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी तरफ से अबरार अहमद जो है और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को देगी और कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से आपको मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। मुल्तान के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि नसीम शाह के लिए वो बैठे हुए थे और नसीम शाह भी उधर दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्हें अपने राइले रूसफ जो है वो भी उनको दे दिए हैं, जो है वो मुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर को दे दिए हैं। उनके शान मसूद जो है वो भी अपनी टीम में से जाने वाले हैं, वो कराची किंग्स में जाने वाले हैं। तो मुल्तान सुल्तान जो चलाकियां दिखा रही थी, जो उन्होंने गड़ा खोदा था दूसरों के लिए, वो खुद उस गड़े में जो है वो गिर गया। नसीम शाह जो है वो फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कल एक बड़ा ऐलान किया गया कि वहाब रियाज ने अपने साथ जो है वो सिलेक्शन, क्योंकि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, तो उनने अपने साथ जो है वो 3 बंदों को जो है वो मेंबर बना लिया और उसमें जो बाकी तो ठीक था, कामरान अकमल भी ठीक है, राव इफ्तिखार अंजुम भी ठीक है, लेकिन एक ऐसा नाम था जिस पर जो है वो पूरी पाकिस्तानी टीम जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है वो भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि इस बंदे को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए था। इसने पाकिस्तान की इज्जत को तार-तार किया, इसने पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया है, इसने ऑन ड्यूटी पाकिस्तान को जो धोखा दिया है, इसने ऑन ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान की शर्ट पहनकर पाकिस्तान को बेचने का काम किया है और ये उस चीज में पकड़ा भी गया। और आप ऐसे टेंटेड बंदे के हाथों में जो है वो कैसे सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसकी भागदौड़ दे सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपने तमाम उसूलों को जो है वो पीछे छोड़ दिया और जो मोहम्मद हफीज भी बात करते थे कि टेंटेड प्लेयर को किसी भी सूरत में पाकिस्तान को सर्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, वो भी अब मोहम्मद हफीज से भी पूछना चाहिए कि भाईजान आप तो आप डायरेक्टर क्रिकेट है, तो आपको होते हुए ये सारे काम जो पहले कभी नहीं थे हो रहे वो आपके होते हुए वो सारे काम हो रहे हैं। और मोहम्मद आमिर को भी आप कॉल कर रहे हैं कि तुम्हारी मेहरबानी भाईजान वापस टीम च आ जाओ, और दूसरी तरफ जो है वो सलमान भट्ट को भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया और अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे वहाब रियाज और उनके साथ जो है वो सिलेक्शन कमेटी में सलमान भट्ट और उनके साथ मौजूद है कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम। राव इफ्तिखार अंजुम और कामरान अकमल पे और वहाब रियाज पे जो है वो मुझे किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं। गो के वैसे तो कामरान अकमल भी उस फिक्सिंग में पकड़े गए थे, लेकिन वो बाद में क्लियर हो गए थे कि इनका बीच में कोई जो है वो रोल नहीं है, तो इस वजह से उन पर किसी भी किस्म का कोई दब्बा नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। कुछ लोग जो है वो सलमान भट्ट के बड़ा प्रेज भी करें कि ये क्रिकेट को बड़ा जानता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट को बड़ा जानता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेगा। और कामरान अकमल ने कल जो है वो एक चैनल पे बैठ के बात भी की कि हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की टीम को जो है वो अच्छे खिलाड़ी दे और जो है वो डिजर्विंग खिलाड़ी को मौका दिया जाए, पाकिस्तान उनके होते हुए जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे खिलाड़ी जो है वो सामने आए और किसी के साथ जो है वो ज्यादती ना की जाए। और अब कामरान अकमल आने के बाद जो है वो सारे लोगों के जहनों में एक ही सवाल जो है वो चल रहा है कि क्या अब कामरान अकमल जो है वो उनकी वापसी, कामरान अकमल के भाई की वापसी, उमर अकमल की जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापसी होने जा रही है या नहीं जा रही, ये जो है वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और
सलमान भट्ट को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिस बंदे ने पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया है, आप उसको किस तरह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना सकते हैं और उसके हाथ में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाल सकते हैं। इसके दो पहलू, एक तो ये है कि अगर हम एज ए रिलीजन लें, एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो अल्लाह पाक का भी ये कानून है कि एक बंदा अगर गलती करता है, इंसान खता का पुतला है, तो इंसान गलती करता है तो अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक भी माफ कर देते हैं। और हमें भी जो है वो एक बंदे ने जब गुनाह किया, उसको सजा मिल गई है और उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, तो फिर आपको उसको जो है वो माफ कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मेरे ख्याल से कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो कभी माफ नहीं किया जाता। अगर उनको माफ किया भी जाए तो उनको इतना ईजी से जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता। और उनमें से एक जो है वो मैं दुनियावी लिहाज से बात कर रहा हूं कि आप अपने मुल्क की इज्जत को जो है वो बेच कर खाएं। और मेरे नजरिए में जो अपने मुल्क की इज्जत को बेच कर खाता है उसको ठीक है, वो अपनी सजा पूरी करे, वो डोमेस्टिक में जो है वो डोमेस्टिक खेले, वो डोमेस्टिक में काम करे, लेकिन उसको बड़े लेवल पे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो नवाजना नहीं चाहिए। आप मुझे इस पर अपने जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या जो है वो ख्याल रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।